एक 320 नवरत्न की माम वाला। अभी बनाए दे तो भैया। ई लो भैया। क्या बात है भैया, आप बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हो। तुम्हें आती है? नहीं नहीं, हमें नहीं आती भैया। अरे हमका क्यों मारते हो भैया? अंदर आजा भाई। क्या आप ही सेठ बंसीलाल हैं? मारो नाम बंसीलाल है। बोलो क्या बात है? सेठ घनश्याम दास ने ये हार भेजा है चेक करने के लिए। लाओ इधर लाओ। ये लो सेठ। ये तो हार भी नकली है और हीरा भी नकली है। अच्छा, ये हार नकली है? तो ये असली होगा। क्या बात है डैड? इतनी बारीकी से मैंने आपको कभी किसी हीरे को परखते हुए नहीं देखा। बेटा शायद तुम नहीं जानते कि इन हीरों को तराशने में मुझे पूरा 1 महीना लगा है। और ये 7 वो हीरो हैं जिन्हें मैंने अपने हाथों से खुद तराशा है सालों के बाद। जानते हो क्यों? क्यों डैड? क्योंकि ये खीमजी ज्वेलर्स का एक स्पेशल ऑर्डर है। एक ही बनावट, एक ही साइज के 7 हीरे। और इस एक हीरे की कीमत जानते हो कितनी है? कितनी? 1 करोड़ ईच। 1 करोड़? यानी 7 हीरों की कीमत 7 करोड़? और बेटा इन हीरो को परखने के लिए कलकत्ता से बंबई खीमजी बाई का जौहरी आ रहा है, जो शायद इनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा भी लगा। गोवर्धन भाई हियर। हेलो सेठ जी, बंसीलाल बोल रहा हूँ, पहचाना? हाँ, बंसीलाल जी कैसे हैं आप? मैं आपको ही फोन करने वाला था अभी। आपके हीरे एकदम तैयार है। मालूम है, इसीलिए तो आया हूँ। बताइए कब आ रहे हैं हीरे लेके? बंसीलाल जी मैं तो नहीं इस बार हीरे लेकर आ पाऊंगा, बल्कि मैं अपने बेटे हरीश को आपके पास भेजूंगा। भाई आखिर करोड़ों की डील कैसी होती है वो भी तो सीखे कुछ। ठीक है। आपको मालूम है ना कि मैं ठहरा कहाँ हूँ? बिल्कुल साहब, कौन नहीं जानता कि आप हमेशा होटल सनराइज में रहते हैं, महाराजा स्वीट में। यस, कम इन। जी आप ही बंसीलाल जी हैं? क्यों, कोई शक? तुम्हें चेहरे से और वेशभूषा से शक हुआ होगा, है ना? भाई हम नए जमाने के जौहरी हैं और जाहिर सी बात है कि बंसी मेरे हाथ में है तो मैं ही बंसीलाल हूं। बैठो। ये हम हरीश गोवर्धन लाल। अच्छा, तो तुम सेठ गोवर्धन लाल के बेटे हो? जी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हीरे लाए हो? हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ऐसा हीरा आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, अभी देख लेता हूं। भाई सेठ साहब से तो 7 हीरों की बात हुई थी, ये तो एक है। बंसीलाल जी, ये तो सैंपल पीस है। आप इसे ओके कीजिए, बाकी के हीरे आपके पास पहुंच जाएंगे। हीरो की टेंशन किसे है हरीश? तुम यहां पहुंच गए हो, हीरे भी तुम्हारे पीछे पीछे यहां पहुंच जाएंगे। हेलो, गोवर्धन है। हेलो डैड। हाँ हरीश, क्या बात है बेटा? सौदा हो गया? हीरा पसंद आया उन्हें? डैड, उन्हें एक नहीं 7 के 7 हीरे चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन कीमत क्या लगाई?
मैंने 7 हीरों की कीमत तय कर ली है और वो कीमत है मेरी जिंदगी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं कुछ समझा नहीं। ये बंसीलाल नहीं, कोई और है। सेठ गोवर्धन लाल, तुम्हारा इकलौता लाडला बेटा हरीश मेरे कब्जे में है। जो बाकी के 6 हीरे हैं ना, अगर तुमने मेरे पास नहीं भेजे तो मैं तुम्हारे बेटे हरीश के 7 टुकड़े करके उन्हें तराश कर तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज, उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे प्लीज, फॉर गॉड सेक उसे छोड़ दो। तुम कहते हो तो छोड़ दो, बस तुम बाकी के हीरे मेरे पास पहुंचाने का बंदोबस्त करो और मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास भेजने का बंदोबस्त करूं। सेठ गोवर्धन लाल, हीरे कब, कहां और कैसे पहुंचाने ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हेलो हेलो, तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। जल्दी क्या है? पहले तुम्हारे बाप को पुलिस को फोन तो करने दो। तुम्हारा बाप पुलिस को फोन करेगा, पुलिस घर पे पहुंचेगी। जैसे ही पुलिस तुम्हारे घर पे पहुंची, मैं तुम्हें पुलिस के सामने तुम्हारे घर पे भेज दूंगा, बस। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। 7 करोड़ चाहते तो चले जाए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। रिलैक्स मिस्टर लाल, अपने बेटे को उस डीलिंग में भेजने से पहले आपने उस ज्वेलर से वो मिस्टर जवेरी, उनसे कंफर्म कर लिया था कि वो अपना आदमी भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरी डायरेक्ट बात हुई थी खिमजी भाई से, और फिर वो पहले भी बंसीलाल को कई बार भेज चुके हैं। इसमें शक करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसके मायने ये हुए मिस्टर लाल कि जो शख्स आपके बेटे को उस होटल में मिला था, होटल सनराइज में, वो इस डीलिंग के बारे में जानता था। उसने पहले बंसीलाल के कमरे में कब्जा किया, उसके बाद आपके बेटे को काबू में किया। मिस्टर लाल, किसी ऐसे शख्स को जानते हैं आप जो इस डीलिंग के बारे में पहले से जानता हो और आपके हिसाब से फायदा उठा सकता हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता। अगर जानता भी हूं तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा बेटा तो उसके कब्जे में है ना। जब तक मैं उसे ये हीरे नहीं दूंगा तब तक उसकी जान को खतरा बना ही रहेगा। सर लाल, हीरे देने के बाद भी आपके बेटे की जान पे खतरा बना रहेगा। अगर हम थोड़ा पहले वहां पहुंच जाएं तो शायद आपके बेटे की जान बच सकती है। पहले हमें होटल सनराइज जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो अभी तक होटल में होगा? ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वहां से मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा।
आपका शक बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। बंसीलाल जी की जगह लेने के लिए उसने पहले बंसीलाल जी का खून किया। हो ना हो, ये शख्स बंसीलाल ही है। सर, हो सकता है कि यहाँ किसी चीज पर से हमें उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं, जिससे हम उस तक पहुंच सकें। मुझे नहीं लगता श्रीवास्तव। ये ग्लासेस अभी अभी धोए गए हैं, इसके मायने क्या हुए? इस आदमी ने यहां हर चीज पर अपने निशान मिटाने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि इस बांसुरी पर से भी उसने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हैं श्रीवास्तव। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हमें उस रास्ते पर नजर रखनी होगी श्रीवास्तव, जिस रास्ते से होकर वो गोवर्धन लाल जी के पास जाने की कोशिश करेगा। क्या हुआ? कुछ पता चला हरीश का? कहाँ है मेरा बेटा? मिसेस लाल, आप इत्मीनान रखें। मैं आपसे वादा करता हूं, वो जो कोई भी है, मैं बहुत जल्द उसे पकड़ लूंगा। लेकिन कैसे? कैसे इंस्पेक्टर भारत, कैसे? देखिए मिस्टर लाल, हीरे हासिल करने के लिए वो आपको फोन जरूर करेगा, और आपके घर आने वाले हर फोन कॉल को ट्रेस करने का हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। और मुझे पूरा यकीन है मिस्टर लाल कि वो आपको फोन बहुत जल्द करेगा, और जरूर करेगा। जाइए। हेलो। क्यों सेठ, पहचाना? अपुन बोलता है। हाँ, देखिए आप जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भगवान के लिए मेरा बेटा वापस कर दीजिए, मेरा बेटा वापस कर दीजिए। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं आपको 7 करोड़ के हीरे देने के लिए भी तैयार हूं। अपुन जानता था कि तुम अपने छोकरे के वास्ते 7 करोड़ तो क्या 60 करोड़ भी दे सकते, इसलिए अपुन ने तेरे पे विश्वास करके तेरे छोकरे को छोड़ दिया। क्या? वो क्या सेठ के अपुन ने सोचा पॉकेट में तेरे को भी तकलीफ होएगा और उस इंस्पेक्टर को भी। तेरे घर में बैठेला बाकी के 6 करोड़ के हीरे अपने छोकरे के हाथ मेरे पास जरूर भेजे। वो हीरे कब, कहां और कैसे पहुंचाने हैं अपुन तेरे को बाद में बताएगा। हेलो हेलो। क्या हुआ? तू शांत हो जा प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। सर, वो कॉल एक प्रीपेड मोबाइल से किया गया था, और मोबाइल नंबर है 9821060960। काफी चालाक आदमी है, वो जानता है कि हम यहां पर मौजूद हैं। सुना नहीं आपने इंस्पेक्टर साहब, उसने क्या कहा कि वो हरीश को छोड़ रहा है। हरीश घर आ रहा है। मां, हरीश, हरीश, मेरे बेटे। मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। मैं एक चलता फिरता बॉम्ब हूं। नहीं, इसे अगर छुआ या निकालने की कोशिश की तो यह फट जाएगा, और उसके साथ मैं भी। डोंट मूव, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हिलना नहीं, हिलना नहीं। एक मिनट। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
Nothing will happen. Just relax. 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 श्रीवास्तव, बॉम्ब स्क्वाड को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो, क्विक! हेलो, अगर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम्हारे बम स्क्वाड वाले इसको डिफ्यूज कर लेंगे तो ये तुम लोगों की भूल है, क्योंकि उसका सिस्टम समझने में इनको 4 दिन निकल जाएगा। बम अब से 12 घंटे के अंदर अंदर अपने आप फट जाएगा और इसका समय शुरू होता है अब। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या कह रहा है? सेठ को बोलो कि बाकी के 6 करोड़ के हीरे अब उनके पास 12 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा दे, नहीं तो इसका बेटा फट जाएगा। उसको बोलना कि शान पत्ती करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका बम का रिमोट अब उनके हाथ में। जैसे अपन घड़ी चालू कर सकता है ना, वो घड़ी बंद भी कर सकता है। हेलो, हेलो, वेरी कॉम्प्लिकेटेड बॉम्ब। इसमें 3-4 तरह के पैटर्न यूज किए गए। यह हाई प्रेशर से फट सकता है और रिमोट से फट सकता है, और खास तौर से हल्का धमाका भी इस बम को एक्टिवेट कर सकता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसने मुझसे कहा था कि पटाखे का जरा सा धमाका भी इसको ब्लास्ट कर सकता है, और अगर मैं जरा बेंड भी हो गया तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। मिस्टर सानी, इसे डिफ्यूज करने का कोई तरीका? कोशिश की जा सकती है, लेकिन बॉडी पर रहते जानलेवा साबित हो सकता है। सानी साहब, इस बेल्ट को रिमूव नहीं किया जा सकता? नो, क्योंकि बेल्ट के अंदर तारों की एक जाली है जिससे सर्किट जुड़ा है, और अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो नतीजा। देखिए ना डैड, मैं ना ठीक तरह बैठ सकता हूँ, मैं ठीक तरह लेट सकता हूँ। डैड, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं? रास्ता है बेटा, रास्ता है। उसको 7 करोड़ के हीरे चाहिए ना, मैं दे दूंगा उसे, लेकिन कम से कम मुझे ये तो पता चले कि ये हीरे पहुंचाने कहाँ हैं। बस हमें भी इसी बात का इंतजार है गोवर्धन सेठ। और किसी खास किस्म की किमाम की खुशबू आ रही है इस बांसुरी में से। What? मुझे ऐसा लगता है जैसे ये किमाम पान में या गुटके में इस्तेमाल किया जाता है। मिस्टर हरीश, वो आदमी पान या गुटखा खाता था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो हमेशा पान खाता रहता था। मिस्टर सानी, ये बताइए कि इस आदमी के पास जो रिमोट है उसकी रेंज क्या है? हेलो, जो सेठ, बेटा मिल गया? ये तुमने क्या किया है? तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को आजाद कर दो, छोड़ दो उसे प्लीज। आजाद कर दूं। तुम अपने बेटे को मेरे पास भेजो, लेकिन 6 करोड़ के हीरे भेजना मत भूलना। हाँ? मुझे मंजूर है, लेकिन ये तो बताओ हीरे लेके आना कहाँ है? आगे साहब। शुक्रिया।
देख, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर तू 90 डिग्री एंगल पे हल्का सा भी बेंड हुआ तो ये बम फट जाएगा। शाबाश, अब हीरे लेकर पीछे पहाड़ी के टीले पर पहुंचो। पैदल। हेलो। लगता है सेठ तुम्हारे बेटे को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, वो हीरे दिए बगैर वापस को चला गया। तुम लोगों ने कहा था कि वो बम इतना खतरनाक है, थोड़ा सा झटका लगने पर वो ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए। इंस्पेक्टर भारत, ये मत भूलो कि सेठ के बेटे की जान को खतरा घर में भी। यहां बैठे बैठे बस एक बटन दबाऊंगा और उसके बदन के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। एक मौका और देता हूं, इस बार छोकरा अकेला आना चाहिए। सुनो इंस्पेक्टर, अगर तुम साथ आए तो सेठ के बेटे की जान गई। कौन है? फिक्र मत करो, इस बार जगह सेफ हो। हेलो इंस्पेक्टर भारत, अब क्या होगा? कैसी सजा दी उस कमीने ने मेरे बेटे को। इंस्पेक्टर भारत, इस बॉम्ब में ट्रांसमीटर और एक्टिवेटर जो यूज किए गए हैं बहुत ही कम पावरफुल है और इनकी रेंज मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर तक है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सानी, आपकी इंफॉर्मेशन हमारे बहुत काम आ सकती है। जोसेफ, सर, 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में कितनी पान की दुकानें हैं? तकरीबन 100-125 के आसपास। मुझे एग्जैक्ट फिगर चाहिए शिवा। मिल जाएगी। 15-20 दुकानों को छोड़ के बाकी की सारी दुकानें बंद कर दो शिवा। सर, उससे क्या होगा? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिस्टर लाल,
वो इंसान जिसके हाथ में वो रिमोट है वो खुशबू वाला किमाम वाला पान खाता है, तो इसके पास जो रिमोट है वो 1.5 से 2 किलोमीटर की रेडियस में है। यकीनन ये इसी रेडियस के अंदर किसी पान की दुकान में या तो पान लेने आएगा या वो पान की दुकान में होगा। एक बार हम उसको मार्क कर लें, उसके बाद वो हमारे शिकंजे में। लेकिन सर उसे हम पहचानेंगे कैसे? हम में से किसी ने भी उस शख्स को देखा ही नहीं। मैं जानता हूं, मैं उसे सैकड़ों में पहचान सकता हूं। कैसे? उसकी बाईं आंख से गाल तक एक निशान है, वो एक आंख से काना है। मतलब कि उसकी एक दुकान बंद। एक 320 नवरत्न किमाम स्पेशल। हेलो सर, शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शिंदे। सर, अभी अभी आपके बताए हुए हुलिये का एक आदमी शीतला देवी रोड पर पान की दुकान पर पान लेने आया था सर। वो बाइक पर सवार था सर। वेरी गुड। और सर वो भाईदास रोड की तरफ गया है। तुमने उस बाइक का नंबर नोट किया? हाँ सर, MH01334। ओके। हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? तुम भाईदास रोड पर अपने आदमियों को वहीं तैनात रखो, मैं वहां पहुंचता हूँ इमीडिएटली। ओके? यस सर। या हेलो। या हाँ सर, मोटरसाइकिल टर्न मार के निकल गई आगे। ओके, मैं पहुंच रहा हूं। जोसेफ, जोसेफ जल्दी इसे अस्पताल लेके जाओ। What is this? वक्त गुजरता जा रहा है और इंस्पेक्टर भारत का कहीं पता ही नहीं। मिस्टर सानी प्लीज कुछ कीजिए ना। सॉरी मिस्टर लाल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहते जब तक कि सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। माय गॉड, पता नहीं अब क्या होगा। सर वक्त गुजरता जा रहा है, अगर इसे होश नहीं है तो क्या होगा? श्रीवास्तव, पेशेंट को होश आ गए हैं, लेकिन अभी भी उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। आप चाहे तो 2 मिनट बात कर सकते हैं, ओनली 2 मिनट। थैंक यू डॉक्टर। आओ इंस्पेक्टर, आओ। राना, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ? मरने से पहले एक अच्छा काम कर जाओ राना। क्यों एक और पाप अपने सर लेना चाहते हो? मुझे बताओ राना, वो बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करना है? क्यों किसी बेगुनाह की जान लेना चाहते हो? तो मैं चाहता हूं कि वो मर जाए। क्यों? इंस्पेक्टर, सेठ गोवर्धन लाल ने मुझे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दिया।
और मेरी बीवी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। मैं चाहता हूं इंस्पेक्टर कि सेठ गोवर्धन लाल का पूरा वंश हो जाए। राणा, तुम या इंस्पेक्टर भारत, अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और अगर इन 20 मिनट में भी कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं। यस आई नो इट, ओके जस्ट रिलैक्स। राणा, तुम्हारी दुश्मनी गोवर्धन लाल के साथ है, उसके बेटे के साथ नहीं है। तुम उस बेगुनाह की जान क्यों लेना चाहते हो यार? मेरे पास वक्त बहुत कम है राणा, प्लीज बताओ बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करना है? बताओ प्लीज राणा। लेकिन बम डिफ्यूज करने के लिए तुम्हें खुद जाना होगा। मेरा बॉम्ब स्क्वाड वहां पर है, मैं उसे मोबाइल पे बताता हूँ कौन सी वायर काटनी मुझे बता दो प्लीज। मोबाइल पे बता देंगे ना उसको? बम डिफ्यूज तुम्हें करना होगा। ओके, मैं खुद जाता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें मोबाइल पे बताऊंगा कि बम को कैसे डिफ्यूज करना। ठीक है श्रीवास्तव, इसका ध्यान रखना, ओके राणा? अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मिस्टर मिसिलाल, आप जरा बाहर जाइए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा। प्लीज बाहर जाइए, प्लीज प्लीज। मैंने कहा बाहर जाइए, दैट्स एन ऑर्डर, कम ऑन। प्लीज आप भी जाइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इधर आओ। श्रीवास्तव, राणा को फोन दो। राणा, इंस्पेक्टर भारत से बात करो। बोलो भारत। हाँ राणा, तुमने कहा था ना, मैं यहाँ बॉम्ब के पास पहुंच गया हूँ। अब मुझे बताओ बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करना है प्लीज। राणा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बताओ कैसे डिफ्यूज करना है राणा प्लीज। राणा, द टाइम इज टिकिंग, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज राणा प्लीज। तुम बोलते क्यों नहीं? राणा, फॉर गॉड्स सेक कम ऑन, हरी अप, बताओ मुझे। कम ऑन, हरी अप, फॉर गॉड्स सेक। राणा मुझे बताओ ना यार। भारत, उस बम में 2 वायर है। कौन सी 2 वायर? राणा, कौन सी 2 वायर? वो 2 वायर ऐसे हैं जो बम को बैटरी के साथ जोड़ते हैं। बैटरी को जोड़ती हुई 2 वायर्स। हाँ, ये 2 वायर्स बैटरी को जोड़ती हुई 2 वायर्स हैं। राणा, ये ब्लू और ग्रीन। राणा प्लीज फॉर गॉड सेक बताओ, ब्लू और ग्रीन यही 2 वायर्स हैं? राणा प्लीज। स्पीक अप, मुझे बताओ यही 2 वायर्स हैं, ब्लू और ग्रीन? उसमें से एक वायर काट दो। राणा फॉर गॉड सेक बोलो, कौन सी वायर काटनी है, ब्लू या ग्रीन? राणा कम ऑन स्पीक अप। राणा प्लीज बोलो ना यार। राणा, ये 2 वायर है, ब्लू और ग्रीन, कौन सी वायर काटनी है, ब्लू या ग्रीन? ब्लू या ग्रीन? कट द ब्लू वायर। ओके, ब्लू वायर, ब्लू वायर, ब्लू वायर को काट दो। कट द ब्लू वायर।
नीले वायर को काट दो। भारत, तुम मुझे सुन रहे हो ना? वायर को काट दो। Are you hearing me, भारत? ब्लू वायर को काट दो। काट दो ब्लू वायर को भारत। तुम ब्लू वायर को क्यों नहीं काट रहे? काट दो। आज करेंगे भारत। भारत, नीले वायर को काट दो। राणा, मैंने वायर काट दी है। हाँ, लेकिन ब्लू नहीं, ग्रीन वायर, और बॉम्ब डिफ्यूज हो गया। भारत, भारत, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो ना? वेरी सिंपल राणा, मैं तुम्हें बताता हूं। हॉस्पिटल में जब मैंने तुमसे कहा कि बॉम्ब स्क्वाड वाला बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगा, वहां बैठा हुआ है, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं जाऊं और बॉम्ब को डिफ्यूज करूं। वहीं पर बात कुछ थोड़ी सी समझ में आ गई कि तुम्हारा खुराफाती दिमाग कुछ सोच रहा है। और यहां आने के बाद जब मैं ब्लू वायर काटने ही वाला था, तुम चिल्लाए। तुम्हें कैसे पता चला कि तब तक मैंने ब्लू वायर नहीं काटी थी? क्योंकि धमाका नहीं हुआ। धमाका होता, इन सब लोगों के साथ साथ मेरे भी चिथड़े उड़ जाते। करेक्ट? सॉरी राणा, मैंने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारे किए की सजा कानून तो तुम्हें देगा ही, लेकिन तुम सुन रहे हो ना? राणा, श्रीवास्तव, व्हाट हैपेंड? राणा, हेलो श्रीवास्तव? सर, व्हाट हैपेंड? आई एम सॉरी सर, ही इज नो मोर। लगता है भगवान ने उसे उसकी किए की सजा दे दी। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं चुका सकता भारत साहब, इसलिए मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं। मैं आपको अपनी सारी दौलत आपके कदमों में डाल सकता हूं। दौलत? गोवर्धन सेठ, अगर आपके पास बेशुमार दौलत है तो समाज सेवा में इस्तेमाल करें, उसका सही इस्तेमाल करें। आपकी दौलत, आपकी बेशुमार दौलत आपके बेटे की जान नहीं बचा सकती थी गोवर्धन सेठ। ठीक उसी तरह राणा की चालाकी उसे बचा नहीं पाई। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हद से ज्यादा कुछ भी खतरनाक होता है, भले वो दौलत हो या चालाकी। आपका ये बेटा कितने दिनों से गायब है? 3 दिन से इंस्पेक्टर साहब। इस दरमियान कोई धमकी भरा फोन या एक्सटॉर्शन के लिए कुछ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी तक कुछ भी नहीं। किसी पे शक आपको? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं इंस्पेक्टर साहब। पता नहीं मेरा राहुल किस हाल में होगा। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम सुनील है। मैं मिस्टर शर्मा का पड़ोसी हूँ। मिस्टर शर्मा इतने सीधे हैं कि वो पुलिस स्टेशन आने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब। भला मेरे बेटे को किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा?
कहाँ से दूंगा मैं उन्हें फिरौती की रकम? ठीक है मिस्टर शर्मा, हम आपके बेटे को जल्द से जल्द खोज निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा कोऑपरेशन आपका भी चाहिए। इस दरमियान अगर किडनैपर का कोई कॉल आपके पास आता है तो आप हमें इत्तला जरूर कीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब। बस मेरे बच्चे की जिंदगी आप ही के हाथ में है। सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए, नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, मेरा काम कैसा लग रहा है आपको? हाँ, कोई खास पर्टिकुलर पेंटिंग आपको ज्यादा अच्छी लग रही है? कौन सी वाली अच्छी लग रही है? ये वाली? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। ये तो अच्छी पेंटिंग है। You got a good choice. तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू यहाँ पे? मुझे देख के आपको चेहरे का रंग क्यों सूखा भाई साहब? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। देखा ताहिर साहब का एग्जीबिशन चल रहा है। तू जानता है तू मुझे नौकरी से निकलवा सकता है। अगर तुझे ताहिर साहब ने यहाँ पे मेरे साथ देख लिया तो। खुदा तो नहीं है ना? बुढ़ा खुदा है? नहीं, इस वक्त मुझे डरता क्यों उससे? मुझे ऐसी कोई बहस नहीं करनी है तुझसे। तू इस वक्त जा यहाँ से, जा तू यहाँ से जा। मैं ताहिर साहब को मुबारकबाद दूंगा। तू बिला वजह क्यों मुसीबत मोल लेना चाह रहा है मेरे भाई? ताहिर साहब को अगर पता लग गया वो अपना कापा खो देंगे, तेरे को गाली गलौज देंगे वो। फिक्र मत कर, मैं तेरे से मिलने आता हूं, ओके? हाँ तो मैं मिलूंगा तेरे से, कहीं और मिलूंगा, तू जा। कोल्ड ड्रिंक किधर देना है साहब? हाँ वो इधर आओ बाबू, इधर आओ। ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आपको मेरा काम पसंद आया। सर इनको लीजिए। मैम आप भी लीजिए। सर प्लीज। नहीं, मेहमानों को तो। बाबूराव उस तरफ देखो। यू सुपर्ब ताहिर साहब, क्या काम किया है आपने? आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। रियली? शुक्रिया शुक्रिया। मैं ये वाली पेंटिंग खरीदना चाहती हूँ। इट्स अ रियल पीस ऑफ आर्ट। ये पेंटिंग तो मुझे भी बहुत पसंद है। अरे भाई उस्मान, सर मोहतरमा का एड्रेस नोट कर लो और कल ये पेंटिंग इनके घर पहुंचवा देना। ताहिर साहब, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जादू है आपके हाथों में। बेजान कैनवस पर रंगों का जो जीता जागता करिश्मा आप करते हैं, वो अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। अरे हुजूर, ये तो आप जैसे लोग हैं जो जरा नवाजी कर देते हैं, वरना असली जादूगर तो ऊपर वाला है, खुदा है जो बंदों को बनाता है। क्या बात कही है। ताहिर साहब। बाबू क्या हुआ है? क्या हुआ? साहब वो मेरा राजू है, उसका दोस्त जोजो के साथ। साहब क्या बकवास कर रहा है? नहीं साहब प्लीज साहब, आप नहीं जानते साहब। ताहिर साहब जानते हैं, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। मैं उनको भी मिल के आता हूँ साहब। बाबू साहब प्लीज। अभी साहब बायर्स के साथ बिजी हैं, मैं बाद में बात करूंगा। तू कोल्ड ड्रिंक लेके आ। तू मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जा। या ये सिक्किम का कल्चर है, वहाँ का स्टाइल। बाबू
पकड़ो पकड़ो चोर चोर पकड़ो पकड़ो उसको कोई चोर 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 पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो पकड़ो चोर चोर पकड़ो उसको बस पकड़ो पकड़ो कोई पकड़ो पकड़ो एक मिनट, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? साहब मेरा नाम बाबूराव है। मैं प्रिंस आर्ट गैलरी के कैंटीन में एक वेटर हूँ साहब। और साहब वहाँ पर आजकल मशहूर पेंटर ताहिर खान साहब की पेंटिंग्स की नुमाइश चल रही है साहब। और ये पेंटिंग उसने वहाँ से चुराई है साहब? ये सच बोल रहा है? हाँ साहब, क्योंकि इस तस्वीर में मेरा बेटा राजू है उसके दोस्त जोजो के साथ। स्कूल से लौटते समय दोनों एक साथ गायब हो गए थे। 3 बरस हो गए साहब, बहुत ढूंढा, बहुत तलाशा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन साहब कुछ पता नहीं चला। 3 साल पहले, और ये तस्वीर आपने आज देखी? हाँ साहब, आप मेरी मदद करेंगे साहब? ताहिर खान साहब जरूर मेरे बेटे के बारे में कुछ जानते होंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बाबूराव कि तस्वीर उन्होंने आपके बेटे के गायब होने से पहले बनाई है। साहब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं या मेरा बेटा राजू आज तक कभी भी ताहिर खान साहब से मिले ही नहीं। और अगर ये तस्वीर उन्होंने मेरे बेटे के गायब होने से पहले बनाई होती तो इसकी जानकारी तो मुझे पहले जरूर हो जाती सर। अच्छा ये बताओ बाबूराव कि तुम्हारा बेटा गायब कब हुआ था? तुम्हें वो तारीख याद है? उस मनोज दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ साहब? 23 जुलाई 1997 की बात है। जुलाई 1997। ये तस्वीर भी तो उसी दिन बनाई गई। साहब आप मेरी मदद कीजिए साहब, आप ताहिर खान साहब से पूछताछ कीजिए, वो जरूर मेरे बेटे के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे साहब। जाओ तुम लोग जाओ। बाबूराव, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा बाबूराव। तुम्हारे बेटे को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। शुक्रिया साहब। चलो मेरे साथ। बाबूराव, जब तुम्हारा बच्चा गायब हुआ था तो तुम्हें कोई फिरौती का फोन आया था, कोई धमकी शमकी का? नहीं साहब, रुपये पैसे के लिए कोई क्यों मुझ गरीब का बेटा उठाएगा। इसका ये मतलब हुआ श्रीवास्तव कि ये केस उन अनसुलझे केसेस की तरह है जिसमें 10-12 साल के बच्चे गायब कर लिए जाते हैं, जिसमें फिरौती का फोन भी नहीं आता, उन बच्चों की आज तक खबर भी नहीं। और ज्यादातर ये बच्चे मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली के होते हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। यू आर राइट सर, बिल्कुल ऐसे ही एक केस आज सुबह हमारे पास भी आया है। इंस्पेक्टर भारत यहाँ? आइए इंस्पेक्टर। आपकी तारीफ? उस्मान रिजवी है मेरा नाम, मैं ताहिर साहब का असिस्टेंट हूँ। उस्मान रिजवी जी, ताहिर साहब कहाँ मिलेंगे बताइए? वो तो घर चले गए ना, एग्जीबिशन का टाइम 4:30 बजे तक था, मैं भी बस जाने वाला था। वैसे आप मुझे बता सकते हैं आपको ताहिर साहब से क्या काम था? मुझे एक खास पेंटिंग के बारे में उनसे बात करनी थी। आप वो उस पेंटिंग की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो जो हमारे यहाँ का चाय वाला बाबूराव लेके भागा था? जी हाँ, मैं उसी पेंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। वो पेंटिंग और वो बाबूराव दोनों हमारे पास। देखिए, सबसे पहले आप हमें ये बताइए
कि ताहिर साहब ने क्या उस पेंटिंग के गायब होने की इत्तला पुलिस में दी थी? मुझे कहा था ना उन्होंने, मैं जा ही रहा था, बस अभी पुलिस स्टेशन जा रहा था मैं। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो 70,000 रुपए की पेंटिंग है। अच्छा कि आपने उसको पकड़ लिया। हमने उसे पकड़ा नहीं मिस्टर उस्मान रिजवी, वो खुद हमारे पास चल के आया था। तो समझा नहीं मैं, लेकिन अच्छा है। वो आप पेंटिंग मुझे दे देंगे? वो पेंटिंग हमारे पास महफूज है। मैं आपको वो पेंटिंग नहीं दे सकता। मैं ताहिर साहब से बात करना चाहता हूँ। पेंटिंग मैं उन्हीं को दूंगा। आप मुझे उनका एड्रेस बताइए। ताहिर साहब आपसे मिलने के लिए कोई इंस्पेक्टर भारत आए हुए हैं। इंस्पेक्टर भारत? बताओ, मैं आता हूँ। जी सर। बस 5 मिनट सर। ताहिर साहब फ्री होते ही आप लोगों से मिलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? जी बॉबी भट्ट। काम क्या करते हो? सर मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ। ताहिर साहब के लिए मॉडल ऑर्गेनाइज करता हूँ। कितने सालों से काम कर रहे हो ताहिर साहब के साथ? ये तकरीबन साल भर से। आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। कम ऑन, लेट्स मेक अ मूव। ओके सर। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को काफी जहमत उठानी पड़ी मेरी खातिर। भाई शहर की पुलिस इतनी मुस्तैद हो गई है, इसकी तो मुझे खबर ही नहीं थी। भाई चंद घंटों में न सिर्फ आपने हमारी तस्वीर बरामद की, बल्कि रंगे हाथों चोर को भी पकड़ लिया। ये आदमी चोर नहीं है ताहिर साहब। तो फिर हमारी कला का कदरदान होगा, और वो भी इतना बड़ा कदरदान कि हमारी तस्वीर खरीद तो सका नहीं, इसलिए उठा के ले गया। बात वो नहीं है ताहिर साहब। बात दरअसल ये है कि इस पेंटिंग में ये 2 बच्चे जो हैं, इसमें से एक बच्चा इस आदमी का बेटा है। ओह, तो ये बात है। क्या मेरे कोऑर्डिनेटर ने आपको इसके पैसे नहीं दिए? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये पेंटिंग तो मैंने आज से 3 साल पहले बनाई थी। जी हाँ ताहिर साहब, लेकिन जिस दिन आपने ये पेंटिंग बनाई, उसी दिन से ये बच्चे गायब हैं। इस पेंटिंग को बने तकरीबन 3 साल हो गए और आज तक इन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। बहुत अफसोस की बात है इंस्पेक्टर साहब। खैर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ताहिर साहब, इस पेंटिंग से और इस पेंटिंग पे लिखी ये तारीख से ये तो साफ जाहिर है कि इन बच्चों से आखिरी बार आप मिले थे। ये बच्चे आपको मिले कहाँ ताहिर साहब? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इन बच्चों को जरूर मेरा मॉडल कोऑर्डिनेटर लेकर आया जी। अब ये बच्चे उसे कहाँ मिले, वो इन्हें कहाँ से लेके आया, ये तो वही जानता है इंस्पेक्टर साहब। और फिर एक बार मेरी पेंटिंग मुकम्मल हो गई, उसके बाद ये बच्चे कहाँ गायब हो गए, इसके बारे में भी शायद वही मॉडल कोऑर्डिनेटर यानी वो बॉबी जो अभी यहाँ से गया है। बॉबी नहीं, 3 साल पहले मेरे यहाँ सुनील दीवान काम किया करता था। तकरीबन 1 साल पहले उसका मेरा झगड़ा हो गया और मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। यानी आपका ये मतलब है कि इन बच्चों के बारे में सुनील को जानकारी होगी? ऑब्वियसली। ताहिर साहब, ये सुनील हमें कहाँ मिल सकता है? ना इंस्पेक्टर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसका कोई ऑफिस तो नहीं। वो ऑपरेट करता था अपने घर से और हर 11 महीने के बाद वो घर बदली कर देता था।
कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा? दरअसल जिस आदमी से मैं नफरत करता हूं उससे मैं कोई ताल्लुक रखता नहीं। ऐसी ताहिर साहब, एक बात पूछ सकता हूं? इस आदमी को आप इतना नापसंद क्यों करते हैं? इसलिए कि वो एक निहायत घटिया किस्म का आदमी था, बेहद घटिया किस्म का। जस्ट इमेजिन, मुझसे वो हर मॉडल के लिए 5,000 रुपए लिया करता था और शायद मॉडल के पास 2,000 ही पहुंचते होंगे। उसके ऊपर भी वो एक्स्ट्रा कमीशन काट लेता था। कोई तो रास्ता होगा ताहिर साहब, कुछ तो बताइए, कुछ क्लू दीजिए कि आदमी हमें कहाँ मिल सकता है, कहीं से कोई पता मिल सकता है उसका? कुछ आइडिया दीजिए ना। पता आप चाय लीजिए। हाँ, थैंक यू। होल्ड ऑन इंस्पेक्टर, चाय से याद आया, जब सुनील यहाँ आया जाया करता था तो यहाँ के बजाय ज्यादा समय वो चाय वाले की दुकान पर गुजारा करता था। शायद उसका पता चाय वाले की दुकान से मिल सके। आई एम श्योर वो चाय वाला उसके बारे में जरूर कुछ जानता होगा। ये वो शर्मा है? नो थैंक यू। ठीक है ताहिर साहब, चलता हूँ मैं। ये पेंटिंग यहीं छोड़े जा रहा हूँ। आपकी जरूरत पड़ी तो मैं फिर आपको तकलीफ दूंगा। श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू वेरी मच। हेलो, कौन? देखो देखो, अगर पुलिस यहाँ पहुंची तो मैं सब कुछ बता दूंगा, पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। और मैं अकेला नहीं फंसूंगा, मैं सबके नाम बता दूंगा, सबके नाम। देखो किसी भी कीमत पर पुलिस यहाँ नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। सुनील दीवान का पता मेरा लड़का अच्छी तरह से जानता है। 6 महीने से चक्कर लगा रहा है, 700 रुपया बाकी है। कहाँ है आपका छोकरा? इधर ही चाय देने को गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। आप चाय पियेंगे साहब? नहीं ठीक है, थैंक यू। आ गया आपका छोकरा? आ गया। शंकर साहब को सुनील का पता बता दे। हेलो, हाँ सुनील बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं? ओके ठीक है। इस वक्त कौन हो सकता है? मिस्टर सुनील, सुनील साहब, सुनील, टेक केयर,
श्रीवास्तव, घर में कोई है नहीं, फिर भी दरवाजा खुला हुआ है। बत्तियां सारी बुझी हुई हैं। श्रीवास्तव, जरा लाइट जलाओ। श्रीवास्तव, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आई एम सेंसिंग सम प्रॉब्लम। Oh my God. दोस्तों, अभी कोई इसे मार के गया है। देखो, इसका जख्म बिल्कुल ताजा है। हमसे पीछा छुड़ाने के लिए किसी ने इसकी जबान बंद की है। आई एम क्वाइट श्योर। श्रीवास्तव, तुम शौकर भाई? नो थैंक यू। श्रीवास्तव, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लेके जाने का बंदोबस्त करो। यस सर। तब तक मैं हमारे ऑनरेबल पेंटर मिस्टर ताहिर खान से एक मुलाकात करके आता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मुझ जैसे नामी कलाकार पर यह इल्जाम लगाकर आप अच्छा नहीं कर रहे। आप सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारी कलाकार कौम को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गुस्साखी की माफी चाहता हूं ताहिर साहब। बात दरअसल ये है ताहिर साहब कि मैं आप जैसे ज़हीन कलाकार की तहे दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन हैरत मुझे इस बात का है कि आपने उस दिन कहा कि आप सुनील को नापसंद करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उसका पता भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप उसके घर गए। उसके घर से मुझे ये सिगार का टुकड़ा मिला है। ये सुराग मुझे आप पर शक करने पे मजबूर करता है। इस तरह के सिगार पीने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं इंस्पेक्टर। मैं इकलौता शख्स नहीं हूं। मैं जानता था कि मुझे यही जवाब मिलेगा, लेकिन सुनील को भी जानने वाला और इस किस्म का सिगार भी पीने वाला एक ही शख्स हो सकता है, और वो आप हैं। ताहिर साहब, आप ये बताएंगे कि जब मैं नीचे चाय वाले के पास गया था तो आप थोड़े अरसे के लिए बाहर गए थे। क्या मैं आपसे ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि आप उस दौरान कहां गए थे? इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता इंस्पेक्टर। ठीक है ताहिर साहब, मैं आपको जवाब देने पे मजबूर भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि
उन बच्चों का गायब होना, उस तस्वीर का और सुनील का कत्ल, इन तीनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक जरूर है। मैं सिगार के चंद टुकड़ों से आप मुझे मुजरिम साबित नहीं कर सकते। ताहिर साहब, गुस्ताखी माफ, लेकिन आपकी दलीलें भी आपको मासूम साबित नहीं कर सकती। मेरी इल्तिजा है आपसे कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप ये शहर छोड़कर बाहर न जाएं। चलता हूं मैं। क्या सोच रहे हैं सर? मैं ये सोच रहा हूं श्रीवास्तव, दो बच्चों का गायब होना और सुनील का कत्ल, इस सब के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। आपका मतलब ताहिर खान से है? नहीं श्रीवास्तव। लेकिन क्यों सर? इतने साल पुलिस में नौकरी करने के बाद इतना तो मैं भांप ही लेता हूं कि ये शख्स गुनहगार है या नहीं। ये बात और है कि कभी कभी सच्चाई उगलवाने के लिए थोड़ा सा कड़क बर्ताव करना पड़ता है, जो मैंने इनके साथ किया। लेकिन नहीं, ये वो शख्स नहीं है। हो सकता है सर, लेकिन जो सबूत हमें मिले हैं वो तमाम सबूत ताहिर खान के खिलाफ हैं। सबूत खिलाफ हैं श्रीवास्तव, सबूत तो पैदा भी किए जा सकते हैं। हो सकता है कि ताहिर खान को इस कत्ल के जुर्म में फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है सर? ये रहा सुनील के घर से मिला हुआ सिगार का टुकड़ा। और ये है उस टुकड़े के फिल्टर के अंदर का पार्ट जो सुनील के घर में प्लांट किया गया था श्रीवास्तव। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं तुम्हें समझाता हूं श्रीवास्तव। ये दोनों में कुछ फर्क महसूस कर रहे हो तुम? ये वो 3 सिगार के टुकड़े हैं, उन टुकड़ों के फिल्टर के अंदर का पार्ट है रादर, जो मैंने ताहिर खान साहब के घर से उठाया था। इंसान जब सिगार पीता है तो उसके निकोटीन से उसके फिल्टर के अंदर का हिस्सा यूं चॉकलेटी हो जाता है।
जबकि ये फिल्टर का टुकड़ा बिल्कुल सफेद है, अंदर से बिल्कुल क्लीन है। इसके मायने क्या हुए कि किसी ने सिगार को आधा तोड़कर उसे जलाकर वो टुकड़ा वहां पर फेंक दिया, ताकि पूरा का पूरा शक ताहिर साहब पे चला जाए। श्रीवास्तव, अगर ताहिर साहब सुनील के घर में गए थे तो क्या जरूरत थी उन्हें ये सिगरेट का टुकड़ा वहां पर छोड़ने की? अगर वो वाकई में कातिल हैं तो इस तरह की बेहुदा गलती कभी नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है सर? यही तो मेरा काम है श्रीवास्तव। मैं इसका पता लगाऊंगा कि वो कौन हो सकता है। वो शख्स आप तीनों में से कोई एक है, आप तीनों में से कोई एक जिसने सुनील दीवान का कत्ल किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करने से साफ इनकार कर दूं। आप ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते ताहिर साहब, क्योंकि इस बार मैं आपके पास एक ठोस सबूत लेकर आया हूं। सबूत? कैसा सबूत? मुझे मिस्टर सुनील दीवान के घर से एक जेंट्स पर्स मिला है। आपका पर्स तो आपकी जेब में मौजूद है ना, मिस्टर उस्मान रिजवी? ये क्या बेहूदगी है? माफ कीजिएगा ताहिर साहब, लेकिन मुझे सुनील के घर में कोई जेंट्स पर्स नहीं मिला। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि किसकी दाढ़ी में तिनका है। इसकी दाढ़ी में तिनका है। इसने सुनील का कत्ल किया और आपको फंसाने की कोशिश की है ताहिर साहब। बोल, यहां सच बोलेगा या थर्ड डिग्री के बाद ससुराल चलने के बाद सच बोलेगा? बोल! उस्मान, जवाब क्यों नहीं देते? ये ऐसे जवाब नहीं देगा ताहिर साहब। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं उस्मान भाई। मुझे पता है कि बाबूराव के बच्चों को तुमने गायब किया और सुनील का कत्ल तुमने किया। बता बता, बाबूराव के बच्चों को तुमने गायब क्यों किया और सुनील का कत्ल तुमने किया? क्या बता, सच बोल। मैंने मारा सुनील को मैंने मारा, मैंने मारा। क्यों मारा? सुनील को मैंने ही मारा था क्योंकि सुनील और मैं, हम दोनों मिलकर बच्चों को गायब करने का काम करते थे। कल जब बाबूराव ने पेंटिंग में अपने बच्चे को पहचान लिया और आप लोगों ने उसके बच्चे की तलाश करना शुरू कर दी, तो मैं डर गया कहीं आप लोग सुनील तक न पहुंच जाएं और सुनील डर कर सारी सच्चाई बयान न कर दे। इसलिए मैंने आप लोगों के ताहिर के घर से निकलने से लेकर सुनील के घर तक पहुंचने तक के दरमियान सुनील का खून कर दिया और सिगार वहां पे प्लांट कर दिया। दरअसल राजू और जोजो को अगवा करने वाला सुनील ही था। उसने फुसलाकर ताहिर साहब के सामने बच्चों को पेश किया ताकि ताहिर साहब जो पेंटिंग बनाए उससे भी रुपया कमाया जा सके और हम लोग अपने असली मकसद में भी कामयाब हो सके। क्या था तुम्हारा असली मकसद? हाँ? क्यों गायब करते थे तुम और सुनील वो बच्चे? राजू और जोजो कहाँ हैं? राजू और जोजो को हमने मुल्क से बाहर भेज दिया है। दरअसल
हम एक ऐसे गैंग के लिए काम करते थे जो बच्चों को चुराकर दूसरे मुल्क भेजता है, और इसके लिए हमें बहुत बड़ी रकम मिलती है। और दूसरे मुल्क वाले इन बच्चों को ऊँट की रेस के काम में लेते हैं। बच्चों को ऊँट की पीठ से बांध दिया जाता है, और जब डरकर बच्चा रोता है तो ऊँट बहुत तेजी से भागते हैं। और इस वैशी खेल के अंदर ज्यादातर वो बच्चे मारे जाते हैं। तेरे जैसे को तो इंसान कहलाने लायक नहीं रहना चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि देखने वाले की रूह कांप उठे। मुझे पूरा यकीन है कि तेरी गैंग के पास ऐसे और भी बच्चे होंगे, क्योंकि पुलिस के पास ऐसी और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं बच्चे गायब होने की। हम लोगों के पास कुछ बच्चे हैं, और अगले हफ्ते हम लोग उनको बाहरी मुल्क भेजने वाले हैं। कहाँ हैं वो बच्चे? मैंने पूछा कहाँ हैं वो बच्चे? बता दो। श्रीवास्तव सर, अगर हम लोग एक साथ अंदर गए तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। मैं अकेले अंदर जा रहा हूं श्रीवास्तव, और अगर आधे घंटे में मैं नहीं लौटा तो तुम लोग अटैक कर देना। ओके श्रीवास्तव, चौकन्ने रहना। ओके। अरे बच्चों डरो मत, मैं आप लोगों को मारने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को बचाने आया हूं। मैं पुलिस हूं, पुलिस। इंस्पेक्टर भारत है मेरा नाम। मैं आओ आप लोग मेरे पास। अरे अच्छा ये बात है। ये देखो मेरी बंदूक गायब। अभी आओ सब मेरे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हुई ना बात। अभी आप लोग सब अपने अपने मम्मी डैडी के पास जा सकते हो। आज के बाद आप सब आजाद हो।